और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रहे हैं और इस बार हमें प्रत्याशी पसंद नहीं, इसलिए हम लोग अनुपमा सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं। बाहरी भीतरी का नारा जो गुल्लू महतो जी दे रहे हैं उनका हम लोग खिलाफ में हैं। हम लोग अभी शिक्षित कर्मठ अनुपमा सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं। समस्या ही है बस, सब लोग समस्या है, समस्या लेकर आता, समस्या सब बोलता है, समस्या दूर कर देंगे, कोई दूर करता ही नहीं, खाली वोट लेके चल जाता है। अब उनके बारे में सुनते भी हैं, रणधीर बरुआ चौक पर देखे भी हैं कि उनकी तरह गरीब गुरबों को कैसे किया जाता है, इसलिए गुंडी प्रवृत्ति के लोग हैं, इनलिए तो सपोर्ट नहीं करते। आपको क्या किराए क्या है कि किस तरह का सांसद इस बार हो? सांसद बढ़िया होना चाहिए सर, इस बार कांग्रेस में होना चाहिए। आने वाले समय में 4 जून को आप देखिएगा कि ढुल्लू महतो दूर दूर तक दिखाई भी नहीं देंगे। अभी हम मौजूद हैं धनबाद में और धनबाद के चौक चौराहों पे क्या चर्चा है वो जानने के लिए बैठे हैं। और अभी हम एक चाय की दुकान पे हैं जहां पर एक राजनीतिक चर्चा हम करेंगे कि इस बार धनबाद में किस तरह का माहौल है, किस तरह की चर्चाएं हैं और क्या धनबाद में इस बार चुनाव में मुद्दा है, किस तरह का इस बार मुद्दा है धनबाद के चुनाव में। धनबाद में चुनाव का मुद्दा तो कुछ नहीं रहा है और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रहे हैं और इस बार हमें प्रत्याशी पसंद नहीं, इसलिए हम लोग अनुपमा सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? रंजय कुमार सिंह। रंजय जी, ये बताइए कि क्यों प्रत्याशी पसंद नहीं है? क्या आपको लग रहा है कि क्या इस बार बदल गया जो आपने अपना वोट बदलने का फैसला ले लिया है इस बार? धनबाद में ऐसे बहुत से लोग थे जिनको कि विधायक से, सांसद से टिकट मिल सकता था, दे सकते थे, लेकिन उन लोगों को टिकट नहीं दिया गया और जात पात की राजनीति की गई। और हम लोगों को यहाँ उनके बारे में सुनते भी हैं, रणधीर बरुआ चौक पर देखे भी हैं कि उनकी तरह गरीब गुरबों को कैसे किया जाता है, इसलिए गुंडी प्रवृत्ति के लोग हैं, इनलिए को सपोर्ट नहीं कर रहे हम लोग। मतलब गुंडा प्रवृत्ति आपको लग रहा है कि बदलाव का एक वजह है धनबाद की? नहीं, कोई वजह नहीं और गुंडागर्दी बढ़ जाएगी और कुछ होने वाला नहीं है। जैसे बगमारा में हो गया है उसी तरह धनबाद भी हो जाएगा। तो बागमारा भी तो धनबाद का हिस्सा, हालांकि संसदीय क्षेत्र वो गिरिडीह है, लेकिन आपको लगता है कि वहाँ से जो बागमारा में जिस तरह का है उस तरह का प्रभाव धनबाद में भी देखने को मिलेगा? एकदम आने वाले 4 तारीख को आपको देखने को मिल जाएगा। और जो दूसरे उम्मीदवार हैं बीजेपी के अलावा अन्य पार्टी के उम्मीदवार, उसमें कौन सा आपको लग रहा है कि बेहतर उम्मीदवार होगा जो धनबाद की जनताओं की बात को समझ सकता है, सुन सकता है? अनुपमा सिंह से बेहतर कोई नहीं हो सकता। क्या आपको उसमें बेहतर नजर आया? पढ़ी लिखी है, नारी हैं और सबसे मिली जुली है, सबको जानती हैं और हमारी बिरादरी से भी हैं। आप राजपूत जाति से हैं? हाँ। मतलब आप जाति देख के वोट डाल रहे हैं? जाति देख के वोट नहीं डाल रहे हैं। इसके पहले भी पीएन सिंह थे तो क्या जाति थे हमारे, बीजेपी के थे, देते थे हम लोग, इस बार नहीं दे रहे हैं। मतलब इस बार परिवर्तन एक मुद्दा है और ये मुद्दा है कि परिवर्तन भी तय है। आने वाले समय में 4 जून को आप देखिएगा कि ढुल्लू महतो दूर दूर तक दिखाई भी नहीं देंगे। तो अब हम और बात करेंगे। आप बताइए, क्या आपको लग रहा है कि इस बार चुनाव में मुद्दा है, किस तरह के का आप लोग इस बार चाह रहे हैं कि सांसद हो धनबाद में? देखिए, हम लोग चाह रहे हैं कि जो भी सांसद हो माने शिक्षित हो और वो यहाँ के जो समस्याएं जो है उनके विषय में वो अपना आवाज़ उठाएं और उस विकास को वो आगे बढ़ाएं, न कि मुस्कुरा रहा है। क्या नाम होगा आपका? मेरा सूर्यदेव चौरसिया। चौरसिया जी, ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि क्यों आप इस तरह की बातें कर रहे हो और जब दूसरे प्रत्याशी का नाम आता है तो आप मुस्कुरा दे रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं किसी प्रत्याशी के बारे में मुस्कुरा नहीं रहा हूँ, जो हकीकत है उसी का मैं बयान कर रहा हूँ। आपने पिछली बार किसको वोट दिया था? पिछली बार तो पीएन सिंह ही थे जी, पिछली बार तो पीएन सिंह ही थे। तो इस बार मतलब पीएन सिंह थे और इस बार पीएन सिंह नहीं, इसलिए आपने बदल दिया? नहीं, देखिए, हमने तो पहले बोला, मैं उसी पे कायम हूँ। अच्छा, कुछ और लोग हैं, उनसे हम जानेंगे कि ये बताइए। कोई बात नहीं, अपनी बात रखिए कि क्या बोलिए। क्या आपको लग रहा है क्या इस बार मुद्दा है, किस तरह का इस बार धनबाद की जनता को सांसद चाहिए? धनबाद को जनता सांसद चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, समझदार होना चाहिए और धनबाद को लड़ाकू और जुझारू हो और किसी तरह के होना चाहिए। समस्याओं को देख के नियंत्रण अपने स्तर से वो समस्या को सलूशन करे। अब तक जो सांसद रहे उन्होंने समस्या का निदान नहीं किया? नहीं, उस तरह से निदान वो नहीं किया। तो आपको क्या लगता है कि कौन बेहतर इस बार उम्मीदवार होगा जो
अलग अलग राजनीतिक दलों से, उनमें कौन आपको बेहतर उम्मीदवार इस बार लग रहा है कि जिनको सांसद होना चाहिए धनबाद? हमारे नज़रिए से तो ढुल्लू मत तो ठीक है, बीजेपी के सांसद। मान लो अगर वो रहते हैं तो पीएन सिंह इनसे इससे पहले थे तो वो तो उस तरह का नहीं कुछ कर पाए, शायद एक चांस इनको देते हैं, अगर ये कुछ करेंगे तो ठीक, ना तो अगला बार इनको भी नहीं किया जाएगा। अच्छा, कुछ और लोग हैं, हम उनसे जानते हैं कि आप बताइए कि क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र जी, क्या आपको लग रहा है कि इस बार धनबाद में किस तरह का मुद्दा है, क्या किस तरह के सांसद इस बार चाहिए? क्योंकि दोनों नए उम्मीदवार हैं, मुख्य रूप से जो कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार तो देखिए लड़ाकू होना चाहिए और जैसे बढ़िया चला है वैसे होना चाहिए, बढ़िया से चले। कौन आपको बेहतर लग रहा है इस बार? बेहतर ठीक है सर। नहीं, आप कहिए, आप जनता है, मताधिकार आपका एक अधिकार है, लेकिन आपको क्या, आपकी भी तो राय होगी, हर आदमी की अपनी राय होती है। आपको क्या की राय क्या है कि किस तरह का सांसद इस बार हो धनबाद में? सांसद बढ़िया होना चाहिए सर, इस बार कांग्रेस में होना चाहिए। हाँ, कांग्रेस, या तो ये इनका कहना था कि कांग्रेस का हो, और भी कुछ लोग हैं जो यहाँ चाय पीने के लिए आए हैं। आप बताइए कि हम क्या बोले सर, हम कभी वोट ही नहीं डाले। वोट नहीं डाले हैं, इस बार वोट डालना है? वोटर लिस्ट आया ही नहीं तो वोट कहाँ से डालेंगे? वोटर लिस्ट मेरे पास है ही नहीं। तो आप तो वयस्क हैं, आपका वोटर लिस्ट नहीं बना? नहीं। तो आपने अपने सांसद को या प्रतिनिधि को किसी को बताए समस्या? समस्या ही है बस, सब लोग समस्या लेकर आता, समस्या सब बोलता है समस्या दूर कर देंगे, कोई दूर करता ही नहीं, खाली वोट लेके चल जाता है और बस। तो आप वोट नहीं डालेंगे, लेकिन आपका एक मत तो होगा कि किसको धनबाद की जनता चुने? 2 नंबर। इस बार आपको क्या लगता है, क्या धनबाद में क्या इस बार चुनावी मुद्दा है? चुनावी मुद्दा विकास का है, और जो बाहरी भीतरी का नारा जो गुल्लू महतो जी दे रहे हैं उनका हम लोग खिलाफ में हैं। हम लोग अभी शिक्षित कर्मठ अनुकुमार सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं। अनुपमा सिंह को सपोर्ट करने के पीछे वजह आपको क्या लगती है? बहुत वजह है, 40-45 साल से उनके परिवार वाले नेतागिरी कर रहे हैं, नेता में हैं, माने पॉलिटिक्स में है, राजनीति पॉलिटिक्स में है। और इनको लेकर आज पहली बार एक लेडीज़ 20 साल के बाद लेडीज़ आई है, और उनको हम लोग समर्थन करेंगे।